कई बार हम लोगों के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कि हमें उस टाइम पे तो समझ नहीं आता। कुछ इंसिडेंट्स इतने डरावने होते हैं जो काफ़ी सालों तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें लिटरली पता ही नहीं चलता कि ये किसने किया या ऐसा हमारे साथ कैसे हो गया, या फिर हमारे पास कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं होता। ऐसी ही एक स्टोरी आज हमें मिली है रेडिट से। रेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने रियल स्टोरीज वगैरह जो है पोस्ट करते। तो हमें रेडिट पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली थी। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये जरूर से शेयर करना चाहिए। तो रॉकी जब अपने टीनेज में था और वो एक अपार्टमेंट में रहता था, उसका जो सोसाइटी, जो भी एरिया था ना, जो उसके नेबरहुड थे, वो काफी अजीब टाइप के थे। और वहां पे बहुत ही बेकार 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 नहीं कहूंगा, बट वहां पे काफी अजीब टाइप के लोग रहा करते थे। वहां पे गैंगस्टर्स, ड्रग डीलर्स, प्रोस्टिट्यूट्स, एडिक्ट्स और ऐसे न जाने कितने अजीब अजीब टाइप के जो है लोग वहां पे रहते थे उस बेसिकली उस एरिया में। यहाँ तक कि रॉकी के जो रूम के बगल वाला रूम था, वो रूम में भी ऐसे ही बंदे रहा करते थे। एक दिन रॉकी अपने रूम पे गया था और रात में वो अपने घर में ही नॉर्मली अपने रूम में रुका हुआ था। रॉकी कोई ऐसा टीनेजर नहीं था जो कि डम हो या फिर डिफेंसलेस हो। इस घर में, इस अपार्टमेंट में रहने से पहले रॉकी जो था वो बेसिकली होमलेस था, तो उसे इन चीजों की आदत थी, खुद का वो डिफेंस कर सकता था। बट कई बार रॉकी को डर भी लगता था अपने घर में, क्योंकि एक्चुअली में है तो वो एक किड ही, छोटा बच्चा ही, क्योंकि वो एक टीनेजर था। एक रात जब रॉकी काफी देर तक जाग रहा था अपने रूम में और गेम्स खेल रहा था लाइक मोबाइल में, और थोड़े मजे मस्ती वगैरह कर रहा था, तो एकदम से क्या हुआ कि रॉकी का जो मेन डोर है रूम का, उस पे किसी ने नॉक किया, बैंग करने लग गया उस गेट को। रात के करीब 1:30 बज रहे थे, सारी लाइट्स भी ऑफ थी, और लिटरली मतलब ये समझ सकते हो आप कि किसी को पता भी नहीं था कि रॉकी यहाँ पे रहता है, या फिर कोई बेसिकली रॉकी को उस एरिया में जानता भी नहीं था। तो रॉकी को लगा कि शायद किसी से गलती से गेट पे हाथ वाथ लग गया होगा, या फिर हवा के चक्कर में, मतलब कैसे भी गलती से एक बार नॉक वगैरह ऐसे ही कुछ हो गया होगा। तो रवि गया, उसके ना गेट के पास जो है, मतलब बगल में खिड़की है, तो रॉकी वहां से बाहर की तरफ देखने लग गया, झांकने लग गया बेसिकली कि बाहर कौन है, कोई है भी या नहीं है। वो अपनी खिड़की से सभी आसपास के अपार्टमेंट की तरफ भी झांक रहा था, और बिल्कुल अपार्टमेंट जो एरिया था वो पूरा अंधेरे में था, वहां पे कोई इसको दिखाई भी नहीं दिया रॉकी को। इतना सब हो ही रहा था कि दरवाजे पे फिर से किसी ने नॉक किया, जोर जोर से नॉक किया, और उसके बाद वहां से किसी एक लाइक आदमी की मेल वॉइस उसको सुनाई दी। कोई बाहर से कह रहा था कि हे, क्या तुम मुझे अंदर आने दे सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहता हूँ, चिल करना चाहता हूँ। और इस मोमेंट पे रॉकी बहुत डर गया था। रॉकी को काफी टाइम लग गया, मतलब हिम्मत जुटाने के लिए। फिर उसने दोबारा से खिड़की के पास गया, उसने फिर बाहर जाके देखा, झांक के देखा बेसिकली अपने रूम के जो गेट है उसकी तरफ, कॉरिडोर की तरफ बेसिकली, बट फिर भी वहां पे कोई भी बंदा नहीं था। रॉकी ने थोड़ा सा नीचे झुक के ऐसे झांकने की कोशिश की कि हो सकता है कोई मतलब बैठ गया हो या फिर लेट गया हो, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है ना कि कोई या छोटा बच्चा हो या कुछ भी हो, बट वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वो नॉकिंग की आवाज जो है पूरी रात रॉकी को आ रही थी, और साथ ही साथ कुछ अजीब चीजें भी वो जो मेल वॉइस में थी वो आ रही थी, जैसे कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं, मेरे पास कुछ टॉयज है जिनसे तुम्हारे बच्चे खेल सकते हैं, मेरे पास खाना है, अगर तुम भूखे हो तो तुम वो खा सकते हो। ऐसी ऐसी आवाजें आ रही थी बाहर से, और कई बार आवाजें जो है ना बिल्कुल मतलब शैतानी आवाज जो होती है ना, मतलब हॉरिफाइंग आवाज, वो वैसी होती जा रही थी कई बार। और बाहर से आवाज आ रही थी डरावनी आवाज में कि मुझे पता है तुम अंदर हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना चीजों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो। तो रॉकी के पास फोन भी नहीं था, और वो किसी को बुला भी नहीं सकता था, और वो ज्यादा सिर्फ कॉप्स को बुला सकता था, पुलिस को, लेकिन रॉकी को पुलिस वालों पे भरोसा ही नहीं था। रॉकी ने सोचा कि मैं विंडो से, पीछे वाली जो विंडो है रूम के, वहीं से भाग जाता हूं। बट फिर उसको ये भी ध्यान में आया कि जो इसका नेबरहुड है, जो आसपास के एरिया है, वहां पे ड्रग डीलर्स है, गैंगस्टर्स है, तो ये प्लान जो है ये तो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फाइनली उसने फैसला किया कि वो पूरी रात शांति से बैठेगा और सुनेगा कि जो बाहर से आवाज आ रही है वो क्या कहना चाह रहा है। पूरी रात उसने जाग के बिता दी। कई बार वो बाहर जा जाके खिड़की के पास जाके फिर से झांकने की कोशिश करने लगा कि शायद उसे कोई दिख जाए, बट बाहर गेट के पास कोई भी नहीं था। फिर इवेंचुअली जैसे ही मॉर्निंग के लगभग 5 बज गए, सूरज उगने वाला था, वो आवाज आनी बंद हो गई। उसके बाद भी रॉकी उस अपार्टमेंट
में कई महीनों तक रहा है, लेकिन उसके बाद कभी रॉकी को वो ऐसी अजीब आवाज़ें या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट्स महसूस नहीं हुआ। बट रॉकी को आज तक नहीं पता चल पाया कि वो कौन था या फिर वो क्या था। तो यही एक स्टोरी थी रॉकी की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस स्टोरीज अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में आप अपने थॉट्स भी हमें शेयर कर सकते हैं, आपको किस टाइप की स्टोरीज पसंद है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए, हॉरर स्टोरीज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।